नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज एक बहुत ही कॉमन स्टोरी है जो सबके साथ होता है, पर लोग ध्यान इस पे नहीं देते। है ये नेगेटिविटी का इशू। और ये समझ लो इतने लोगों के साथ होता है कि आप खुद रिलेट कर पाएंगे अपनी लाइफ से इस स्टोरी को। सो ये वीडियो मिस मत कीजिए, पूरी एंड तक देखिएगा। इसमें बहुत सी ऐसी पॉइंट्स मैं बताऊंगा नेगेटिविटी के, जो आपकी पर्सनल एक्सपीरियंस से मेल खाएँगे और आप बहुत हद तक ये जान पाएँगे कि क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है। दोस्तों, ये एक फैमिली थी। ये जब भी इनके साथ क्या प्रॉब्लम थी कि जब भी ये किसी पर्टिकुलर रिलेटिव के फंक्शन में जाते थे, उनके शादी-ब्याह में जाते थे, उनके यहाँ कोई जन्मदिन पे जाते थे, तो वहाँ से आने के बाद ये बीमार पड़ जाते थे। या उनकी दी हुई मिठाई ये खाते थे, जो रिटर्न गिफ्ट के तौर पे शादियों में मिलती है, या बर्थडे का रिटर्न गिफ्ट है, एनिवर्सरी का है, मिठाई है, कोई और चीज़ है, ये खाते थे, बीमार पड़ जाते थे। यहाँ तक कि उस पर्टिकुलर रिलेटिव के यहाँ डेथ हुई है किसी की, और उसमें भी ये जाते थे और वहाँ पे आते थे तो बीमार पड़ जाते थे। मतलब ये कह लीजिए कि इन्हें समझ नहीं आता था कि ऐसा हो क्यों रहा है। और ऐसा इन्हें इनके साथ दूसरे रिलेटिव के साथ भी होने लगा कि जब ये उनके किसी फंक्शन को अटेंड कर रहे हैं तो आ रहे हैं, तो बहुत बुरी तरह बीमार पड़ रहे हैं। और उनकी किसी डेथ में जा रहे हैं तो आ रहे हैं तो बहुत बुरी तरह बीमार पड़ रहे हैं। तो जब इन्होंने हमें कॉन्टैक्ट किया तो ये चीज़ इन्हें यूनिक लगती थी कि भाई ये इन्हीं के साथ ऐसा होता है। पर मैंने उन्हें यही चीज़ समझाई कि ये खाली इनके साथ नहीं है, ये बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। ध्यान के माध्यम से पता चला कि दोनों ही रिलेटिव बुरे थे, दोनों ही रिलेटिव मन में इल मोटिव रखते थे इन लोगों के प्रति, इनसे नफ़रत करते थे, और सबसे बड़ी बात है, इनसे जलते थे। इतना ज़्यादा जलते थे जिसका कोई हिसाब नहीं है, और वो जलन एक्सट्रीम नफ़रत में बनी हुई थी। पर एक दुनिया को दिखाने के लिए और इनको बेवकूफ़ बनाने के लिए, वो कहते हैं ना, हाथी के दाँत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। तो उन्होंने एक आरजी रिलेशन बना रखा था ताकि इनसे फ़ायदा उठाते रहें। और मैंने उनसे पूछा कि क्या इन्होंने आपसे कभी फ़ायदा उठाया है, पहले कभी झगड़ा किया है? उनमें से एक फ़ैमिली थी जिसने कभी झगड़ा नहीं किया था, पर हाँ, इनको जली-कट्टी सुनाते थे, इनकी बेइज़्ज़ती करते थे, ताने मारते थे, वक़्त पे काम नहीं आते थे। और जो दूसरी रिलेटिव था, वो उससे झगड़ा कई दफ़ा हो चुका था, पर पैचअप हो जाता था। तब मैंने उन्हें कहा, दोनों ही रिलेटिव में प्रॉब्लम है, दोनों ही रिलेटिव आपकी प्रेज़ेंस को बर्दाश्त नहीं करते, आपको पसंद नहीं करते। तो वो उन्होंने कहा, फिर ये हमें बुलाते क्यों हैं? मैंने कहा, ये बुलाते ही सिर्फ़ मजबूरी में है, सिर्फ़ दिखावे के लिए, सोसाइटी को, दुनिया को, रिश्तेदारी में दिखाने के लिए कि हाँ, हमारी सबसे बनी हुई है। क्योंकि शादी-ब्याह होता है, अक्सर पूछा जाता है, भई कितने भाई हैं, कितनी बहनें हैं, कौन-कौन है? और वो ना आए शादी में तो फिर अजीब लगता है कि भई शायद इनकी बनती नहीं है, ये हमने कहाँ रिश्ता कर लिया। तो उस चीज़ को ढकने के लिए और समाज को दिखाने के लिए कि सब कुछ अच्छा है, अक्सर लोग उन लोगों को बुला लेते हैं जिनसे मेल नहीं मिलता, या जिनके प्रति नफ़रत होती है। तो पर वो नफ़रत ख़त्म नहीं होती। वो कहते हैं ना कि चौखट पे तो स्वागत करते हैं पर दिल में नहीं। तो आप पहुँच गए वहाँ, पर उनके मन में वही जलन है। आप उल्टा शादी-ब्याह में तो अच्छे बन के जाओगे, कोई तोहफ़ा लेके जाओगे, तो आपका तोहफ़ा भी लेंगे भी तो बहुत जो है उसकी बेकदरी करेंगे। तो और आपसे ग्रीटिंग भी करेंगे, मिलेंगे, तो भी उसमें वो अपनापन नहीं होगा, सिर्फ़ एक वो होगा, और कोई ना कोई तरीका वो ज़रूर दिखाएँगे सिंबॉलिक वे में, या अपने किसी भी वे में आपको आपकी बेइज़्ज़ती ज़रूर करेंगे। बोल के ना करें तो ये है कि आपका अपमान यूँ कर दिया, आपको बैठने के लिए कुर्सी नहीं दी, या आपको कुछ पूछा नहीं, औरों में लगे रहे, आपको इग्नोर करते रहे। मतलब कोई ना कोई एक्ट वो ऐसा करेंगे जिससे वो अपनी नफ़रत और अपना गुस्सा आपके प्रति ज़ाहिर कर दें। और ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, और आपके साथ भी हुआ होगा। और जहाँ डेथ की बात होती है, वहाँ पे हम लोग सोचते हैं कि भई चाहे अच्छे खुशी में मत जाओ, दुःख में ज़रूर चले जाओ। पर जो ऑलरेडी आदमी आपसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करता है, और उसमें से उसके किसी फैमिली मेंबर की डेथ हुई है, एंड सपोज़ वो फैमिली मेंबर की सोल भी आपसे नफ़रत करती है, तो ऑटोमैटिकली आप नेगेटिविटी के शिकार हो जाओगे। और वो कहीं न कहीं आपको जो है कोसते रहेंगे कि अरे ये क्यों आ गया, या आपको ज़िम्मेदार ठहराएँगे किसी भी तरीके से कि डेथ का, या ये कहेंगे अरे ये आ गया, हमें तो ये पसंद नहीं इसका वो, ये, और मन ही मन कुढ़ेंगे आपको देख के। वो अपना दुःख नहीं रोएँगे, वो आपकी प्रेज़ेंस को रोएँगे। तो दोनों ही वेज़ में, खुशी के मौके में, दुःख के मौके में, दोनों ही मौके में नेगेटिविटी आपने ली, नेगेटिव एनर्जी आपने ली, उस इंसान की हाय ली, नज़र ली, टोक ली, उस इंसान की बद्दुआ ली, और जब आप फिर वहाँ से आते हो,
तो आपके आप बीमार पड़ना लाज़मी है, और बहुत बुरी तरह पूरी फैमिली भी बीमार पड़ जाती है, या जो इंसान जिसका ऑरा ज़्यादा कमज़ोर है वो बीमार पड़ जाता है। एंड कई हफ्ते महीने आप बीमार रहते हो, बड़ी मुश्किल से आप उससे उबर पाते हो। तो ये जो है इन फैमिली वालों को लगा कि शायद इनके साथ ही ऐसा होता है, पर नहीं, इतने लोगों के साथ ऐसा होता है कि पूछो ही मत। तो मैं उन्हें हमेशा ये समझाता हूँ कि बुरा मानना मंज़ूर है, पर जो आपसे झगड़ा कर चुके हैं, जो आपसे नफ़रत करते हैं, जो आपसे खूब गाली-गलौज कर चुके हैं, प्रॉपर्टी पे विवाद कर चुके हैं, अक्सर रिश्तेदारी में प्रॉपर्टी में हाथापाई, गाली-गलौज, झगड़ा, कोर्ट कचहरी होता है। तो वो जो एक बारी हो जाता है, वो एक स्थिति है जो बताती है कि जो डंडी है, जो जो है वो टूट चुकी है पेड़ पे से, तो अब वो दोबारा पुनः नहीं जो है दोबारा जोड़ी नहीं जा सकती। तो उस चीज़ को समझिए, आप रिलेशन बनाने को चले जाओगे पर नेगेटिविटी आप लेकर ही आओगे। क्योंकि जो पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए जिन्होंने आपको नकार दिया, आपका अपमान किया, आपके साथ हाथापाई की, आपके साथ झगड़ा किया, गाली-गलौज किया, आपके सम्मान को ठेस पहुँचाया, वो कभी दोबारा आपको प्रेम के प्रति नहीं अपनाएँगे। अगर उनमें इतना ही प्रेम होता, तो वो पहले ही मिल बाँट के खा लेते, वो क्यों आपसे झगड़ा करते? या क्यों आपको गाली-गलौज करते? क्यों हाथापाई करते? तो ऐसे लोगों से आप दोबारा रिलेशन बनाते हो, चाहे गलती आपकी है या उनकी है, ये मैटर नहीं करता। मेन चीज़ है कि आप दोबारा रिलेशन बनाओगे तो वो वाली बात नहीं रहेगी जो रहनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप रिलेशन ना बनाओ, आप नफ़रत को त्याग दो। छोटी-सी ज़िंदगी है, मरने-परांत पता नहीं कहाँ जाएँगे। पर अगर आपको लगता है कि आप नेगेटिविटी फ़ील करते हो वहाँ से आने के बाद, तो मेल-मिलापा अपना कम रखो। दूर की राम-राम अच्छी है, दूर से ही शुभकामनाएँ दे दो कि जी हम नहीं आ पाएँगे, पर आपने हमें इनवाइट किया, उसका बहुत-बहुत धन्यवाद। उससे उनको भी चैन रहेगा कि हाँ, चलो हमने एक दिखावे को बोल दिया और अच्छा है अगला आ नहीं रहा, हमारी तो प्लेट का खर्चा बचा, और हमारा जो है हमने अपना ड्यूटी निभा दी बोल के कि हाँ भैया आप आ जाना। और वैसे भी आजकल ट्रेंड चल गया व्हाट्सएप पे कार्ड बाँटने का। आज कौन आता है घर पे स्पेशली कार्ड देने के लिए, सम्मान देने के लिए, मिठाई देने के लिए। तो अगर आप जो है बीमार पड़ते हैं तो वहाँ जाना बंद कीजिए। ख़ासकर अगर आप प्रेत रोगी हैं तो मत जाइए। और रही बात मृत्यु की, मृत्यु में कहते हैं कि जाना ज़रूरी होता है, ये ज़रूरी नहीं है। समाज ने बातें बना दी हैं, लोगों ने बना दी हैं। अगर आपका झगड़ा है, इल मोटिव है, और वहाँ से आके आपकी तबीयत ख़राब होती है, तो वहाँ जाने का क्या फ़ायदा? एक हमने हमारे पास एक जो है आया था किसी की केस, जिसमें एक लेडी का झगड़ा था, ननंद भावज का झगड़ा था आपस में बहुत ज़्यादा। तो जो ननद थी वो जो है भाबज से की डेथ में आई थी, और जो है उसको देखने के लिए, उसकी आखिरी विदाई के लिए। तो और जो है आपस में पूरी ज़िंदगी झगड़ा रहा था, अलग उसके बाद घर हो गए थे। जब वो भाबज की डेथ हो गई, ननद आई देखने, उसके बाद ननद वापस घर आई, मतलब उसका संस्कार वगैरह हो गया भाबज का, वो हो गया सारे रिचुअल। और जब वो वापस आई ननद अपने घर और आके नहाई, नहाने के थोड़ी देर बाद ही वो मर गई, क्योंकि वो जो भाबज थी वो साथ आ गई, और उसकी नफ़रत इतनी ज़्यादा थी कि उसने उसकी जान लेके ही छोड़ी। तो ऐसा नहीं है कि जो है लोग वो ये समाज में दिखाने को होता है नाटक, अरे उसमें तो पहुँच जाओ। जहाँ कोई आपसे नफ़रत करता है, आपसे झगड़ा कर चुका है, गाली-गलौज कर चुका है, आपसे खूब हाथापाई कर चुका है, आपसे खूब अपमान आपका कर चुका है, उसके यहाँ चाहे कोई मरे, आपका जाना नहीं बनता। चाहे वो पड़ोस में हो, पड़ोसी ने खूब झगड़ा किया, उसके यहाँ कोई मर जाए, जाना नहीं बनता। रिश्तेदार ने किया है, जाना नहीं बनता। हाँ, आप एक बाप के हो, बाप है आपका, माँ है आपकी, आपका कॉमन इंटरेस्ट है, तब आप जाओ। पर अगर झगड़ा बहुत ज़्यादा है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपने परिवार की प्रोटेक्शन के लिए जाना नहीं बनता। और आपको फिर भी जाना है तो अपनी प्रोटेक्शन पहले कीजिए, रेगुलरली भगवान का नाम लीजिए, पूजा पाठ कीजिए, मीट मांस कुछ टाइम तक खाना बंद कर दीजिए। अगर आप शादी ब्याह और जो है मृत्यु के ऐसे वो क्षण अटेंड करना चाहते हैं, और हमारा प्रोटेक्शन लॉकेट पहनिए, घर में धुनी कीजिए ताकि आपका बचाव हो। ये जो फैमिली थी ये रेगुलरली बीमार पड़ती थी, और इनकी एक ज़िद थी कि हम ज़रूर जाएँगे। ब्याह शादी में भी ज़रूर जाएँगे और मौत में भी ज़रूर जाएँगे, और ये बार-बार बीमार पड़ते थे। तो हमने इनके ये 4-5 जने थे फैमिली के, सबको लॉकेट पहनाया सबसे पहली बात। हमने ये इन्हें कह दिया तुम ब्याह से आओगे तो धुनी करोगे, ब्याह में जाने से पहले धुनी करोगे। और ये ब्याह में जाने से पहले सुपर प्लैटिनम धुनी करते थे, वहाँ से आने के बाद करते थे। 12 बजे आए हो थके हारे तो भी धुनी करोगे, और अपना उतारा करोगे नारियल का, जो हम देते हैं नारियल। तो हमने इनको बहुत स्ट्रिक्ट इस चीज़ में कर दिया था।
यही दफ़ा ये कुड़ते भी थे, अरे यार हम रात को 12 बजे शादी ब्याह से आ रहे हैं, इन्होंने मुझे जो है टीम को मैसेज किया कि आज हमें वहाँ शादी में जाना है, हम रात तक आएंगे, तो क्या रात को धुनी करना ज़रूरी है, क्या हम अगले दिन कर लें? तो यही हिदायत मैंने इनको दिलवाई टीम के द्वारा कि रात को चाहे 12 बजे आ रहे हो, 1 बजे आ रहे हो, धुनी करो, ताकि नेगेटिविटी आप पे ना आए उसकी। और अपना उतारा करके जो हमारे नारियल मंगा रखे हैं उससे उतारा करके नारियल जलाओ, तब जाके ये बचे नेगेटिविटी से। अदरवाइज़ ये हर बारी बीमार पड़ते थे और महीने महीने भर के लिए बीमार पड़ते थे। और जो ये वहाँ से रिटर्न गिफ्ट में मिठाई लाए, वो शादी ब्याह की, वो मिठाई मैंने उन्हें खाने नहीं दी। मैंने कहा ये मिठाई आप आगे किसी को डोनेट कर दो, क्योंकि ये अच्छे मन से नहीं दी गई है, एक बोझ समझ के दी गई है, एक ड्यूटी समझ के दी गई है। उसमें प्यार नहीं है, रस नहीं है, अपनापन नहीं है। जो शादी ब्याह में खाना होता है वो सबके लिए होता है, वहाँ पे वो चीज़ अप्लाई नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ वो लोग भी खाएंगे जिनके प्रति उनके मन में प्यार है, जिनके प्रति नफ़रत है वो भी हर कोई खाएगा। पर जो मिठाई आपको पर्टिकुलरली पकड़ाई जा रही है, चाहे भले ही हलवाई ने बनाई है कि भाई चलो आपके लिए अलग डब्बा नहीं निकाल के, कोई मिलावट नहीं हुई है, उसी में से जो डब्बे आपको दी गया है, पर जब दिया गया है उस टाइम मन में भाव आपके प्रति अच्छा नहीं है, तो इस बात को समझो। तो फिर वो जब हमने ये सिस्टम उनका बंद कराया, यहाँ तक कि एक उनका पड़ोसी से बहुत तगड़ा झगड़ा हुआ था, गाली गलौज मारपीट सब कुछ। उस पड़ोसी की माँ मर गई थी और उन्होंने कहा फ़ोन करके टीम को कि हमें वहाँ जाना चाहिए, पड़ोसी दूसरा कह रहा है। मैंने स्ट्रिक्टली मना किया कि आपकी बीवी बीमार रहती है, आपकी बीवी को भी प्रॉब्लम है, और जो है वो बुढ़िया मरी है, आपके अगर बीवी को और प्रॉब्लम हो गई तो आपको दिक्कत उठानी पड़ेगी। और वो नहीं माने, वो गई उसकी बीवी और आते ही बीमार पड़ी। और फिर उसके बाद उन्होंने इस बात को समझा कि इसके गंभीर परिणाम कितने होते हैं। तो आपके उससे कोई नफ़रत करता है, जलन करता है, हाय लगाता है, आपको नहीं लाइक करता, पसंद नहीं करता, आप कितने ही ज़ोर लगा लो उसके मन में अपनी जगह बनाने का, कभी नहीं बनेगी। अगर कोई किसी को पसंद करता है ना, तो उसमें चाहे लाख कमियां हो, चाहे वो कितना ही बड़ा बुरा इंसान हो, उसको बुराई नज़र नहीं आएगी। पर अगर कोई आपसे नफ़रत करता है तो आपके अंदर हज़ारों लाखों करोड़ों खूबियाँ क्यों ना हो, ईश्वर क्यों ना आके कह दे कि आप सच्चे हो और अच्छे हो, तो भी वो इंसान आपको पसंद नहीं करेगा। और ये सत्य है। तो दूसरे के मन में अपनी ज़बरदस्ती में जगह बनाने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो इतना जलते हैं आपकी मेहनत से, आपके कैलिबर से, आपके पैसे से, आपकी तरक्की से, आपकी क्रिएटिविटी से, कि वो नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो जो लोग आपको पसंद ही नहीं करते, वह ऐसे मोमेंट्स में आपको क्या पसंद करेंगे? अच्छे मोमेंट्स में भी कुढ़ेंगे, बुरे मोमेंट्स में भी कुढ़ेंगे। तो इससे बेटर है कि आप इनसे दूरी बना लो, जितनी दूरी बनाओगे बचाव होता रहेगा। तो ये जो स्टोरी है एक रियल लाइफ स्टोरी है जिनके साथ हुआ था ऐसा, और ये हालांकि अब इस चीज़ में सुधर गए हैं। ये जाते ही नहीं उनके ब्याह शादी में, और ये कह देते हैं कि भाई दूर पड़ रहा है हम नहीं आ पाएंगे, खत भिजवा देते हैं या पार्सल कर देते हैं गिफ्ट, पर जाते नहीं हैं। और जो है मज़े की बात, जो ये गिफ्ट देते हैं वो गिफ्ट वो यूज़ भी नहीं करते, इतना वो शक करते हैं। इन्होंने साड़ियाँ भिजवाई पैक करके गिफ्ट में, यहाँ तक कि इन्होंने हमारे यहाँ से बेडशीट्स मंगा के बेडशीट भिजवाई, और वो उन्होंने आगे किसी और को फॉरवर्ड कर दी, दे दी, खुद नहीं यूज़ में ली। तो जिस इंसान का इतना शक है आपके ऊपर, जो आपको पसंद ही नहीं करता, आपकी दी हुई चीज़ नहीं, भेंट नहीं अपना रहा, तो वो इंसान आपको क्या खुशी देगा, अपने क्या आपका सत्कार करेगा? वो सिर्फ़ आपको नेगेटिविटी देगा। और मैंने इनसे यही कहा, मैंने कहा आप वो आपका मिठाई का डब्बा आप लाते हो, खाते हो, बीमार पड़ते हो, आप उन्हें बेडशीट भेजो, इसमें तो कुछ खाने का नहीं है। बेडशीट इन्होंने हमारे यहाँ से मंगाई, उन्होंने भेजी, एक भी बेडशीट उन्होंने नहीं बिछाई। इन्होंने सारे रिश्तेदारों के लेके एक बेडशीट भेजी, और हर त्योहार पे ये भेजते थे, एक भी नहीं। वहाँ इनको, वहाँ जब ये वैसे गए मिलने, तब वहाँ उन्हें वहाँ की उसने बताया, मेड ने, कि जो भी यहाँ आपके यहाँ से आया वो सारी बेडशीट इन्होंने आगे दे दी लेने देने में, एक भी नहीं बिछाई। और उन्होंने इतनी बढ़िया बढ़िया बेडशीट हमारे यहाँ से मंगाई, महंगी से महंगी, सुंदर से सुंदर, कि भाई एक दिल में जगह बनाने के लिए। तब मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा अब दिमाग ठंडा हुआ, अब अकल आई ठिकाने, कि जो आदमी आपको नहीं पसंद कर रहा वो नहीं करेगा, आप कितना ही कोशिश कर लो। तो अब इन्होंने दूरी बनाने की कोशिश की है, अब ये नहीं जाते उनके फंक्शनों में, और बहुत हद तक इनको रिलीफ है, और ये बीमार नहीं पड़ते। अब
ठीक ठाक खूब बढ़िया इनका सब कुछ चल रहा है। हालांकि ये धुनी अभी भी करते हैं और लॉकेट इन्होंने पहन रखे हैं 5-6 जिन्होंने, और ये नारियल उतारे भी बीच बीच में करते रहते हैं। पर ये चीज़ अब ये समझ गए हैं कि जो नफ़रत करता है आपसे वो हमेशा नफ़रत करेगा, उसको समझाने से भी कोई फ़ायदा नहीं। इससे बेटर है कि बिल्कुल उसकी लाइफ से बाहर निकल जाओ, ऐसे गायब हो जाओ कि जैसे आप हो ही नहीं, या वो आपके लिए नहीं। तभी आप सक्सेस अपनी हासिल कर पाओगे, तभी आप सर्वाइव कर पाओगे। क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा नज़र हाय लेते रहोगे, टोक लेते रहोगे तो कैसे जीवन में आगे बढ़ोगे? ये इतनी गंदी होती हैं कि सारे काम रोक देती हैं। तो इस बात को समझो, और आप इस रियल लाइफ स्टोरी से ज़रूर रिलेट कर पा रहे होगे कि आपके साथ भी ऐसा होता है। अगर ऐसा होता है तो आप हमारी धुनी मंगाइए, घर में जलानी शुरू कीजिए और नारियल उतारे हमारे यहाँ से मंगाइए। 30 नारियल या 60 नारियल, जितने मेंबर्स हैं सबके उतारे, एक एक दो दो बारी, तीन तीन बारी, चार चार बारी कर लीजिए और आप खुद देखेंगे बहुत अच्छा फील होगा, रिलीफ फील होगा। और सभी फैमिली मेम्बर्स को हमारा प्रोटेक्शन लॉकेट पहनाइए और कोशिश कीजिए कम से कम ऐसे लोगों से आप मिलें। आप खुद देखेंगे कि तरक्की करते जाएंगे और कोई रुकावटें नहीं आएंगी। धुनी के लिए, क्रिया वाले नारियल के लिए और प्रोटेक्शन लॉकेट के लिए आपको मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। आप वेबसाइट पर जाके भी धुनी और नारियल ऑर्डर कर सकते हैं। प्रोटेक्शन लॉकेट के लिए आपको दिए गए नंबर पे ही संपर्क करना होगा। इसमें शक्ति होती है जो मैं देता हूँ, और ये साधारण लॉकेट नहीं होते, हम अभिमंत्रित मैं इसे करता हूँ शक्ति से। वो शक्ति इस लॉकेट में हमेशा वास करती है और इस आपकी रक्षा करती है। ये कभी ख़राब नहीं होता, सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है, क्योंकि ये कोई गंदा तावीज़ नहीं है कि जो महीने भर में ख़राब हो गया। अगर आपकी आयु 100 साल है तो 100 साल तक आपके लिए काम करता रहेगा, और उसके बाद भी इस लॉकेट को अगर आपके घर में रखा रहेगा ये, तो भी प्रोटेक्शन होती रहेगी। तो इसको ज़रूर आप मंगाइए और अपने जीवन भर के लिए अपना बचाव कीजिए और धुनी करते रहिए हमारी। आप खुद देखेंगे कि आपके शत्रु परास्त हो रहे हैं और आप नज़र, हाय, टोक से, हर तरीके की नेगेटिविटी से बच रहे हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को और बेल बटन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।